को भी इनवाइट करता हूं। वीरेन जी, अभी सपा की 6 सीट तो घोषित हो गई, नोएडा चेंज भी कर दिया, वरुण गांधी वाला भी चर्चाओं को पूर्ण विराम लग गई। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस, इन लोगों की क्या रणनीति चल रही है? देखिए, ये लोकसभा का जो चुनाव है, अभी तक ये लग रहा था कि सीधे इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन जिस तरह से मायावती ने टिकट बांटे हैं और अभी ओवैसी ने 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है, उसके बाद से ये लड़ाई 3 से 4 ध्रुवों में बंटने वाली है। और इसका फायदा क्या होगा, ये विश्लेषण अभी आगे होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पीलीभीत से भगवत शरण गंगवार को टिकट देकर वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने पर पूर्ण विराम लग गया है। अब अगर भाजपा वरुण गांधी को टिकट नहीं देती है तो उनके पास निर्दलीय चुनाव लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। दूसरी बात यह आती है कि जो तैयारियां हैं, जो माहौल है, जो भाजपा के पास संगठन है, उससे यह साफ है कि अभी तक लड़ाई 70 और 10 के बीच की दिख रही थी, और उस लड़ाई में कितना ऊपर नीचे होगा ये लड़ने वाले लोग भी जान रहे हैं। इतना जरूर है कि मायावती के लड़ने से इस लड़ाई में महत्वपूर्ण बात कई सारी आ गई हैं। खास तौर से जो पीडीए की बात आती है, पीडीए मायावती का जो टिकट है उसमें पी से पंडित हो गया, डी से दलित हो गया, ए से अल्पसंख्यक हो गया। पंडित को 11 टिकट, दलित को 22 टिकट, अल्पसंख्यक को 20 टिकट, लगभग 53 टिकट मायावती घोषित कर चुकी हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग से भी आगे जाकर उनका ये टिकट वितरण है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। अब इसमें अगर ओवैसी भी कूद पड़े तो सपा इंडिया गठबंधन का तो बहुत ही नुकसान होगा, और भाजपा को इसका सीधा फायदा मिलेगा। लड़ाई बहुत सीधी नहीं है, अब ये कई कोणों की है, लेकिन फायदे में बीजेपी है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। हाँ, जरूर यह है कि घोसी में राजीव राय को लड़ा दिया ओम प्रकाश राजभर के बेटे के खिलाफ। 1 सीट मिली, उस पर बसपा जीती हुई है पहले से, और सपा ने कैंडिडेट तगड़ा दे दिया। तो अब वहां अरविंद राजभर को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि राजीव राय वहां टक्कर के प्रत्याशी वहां पर उनको मिले हैं। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, और ओम प्रकाश की राजभर की पार्टी के सामने एक बड़ी समस्या भी है। वैसे कांग्रेस में एक चीज है, अगर गांधी परिवार से कोई रायबरेली और अमेठी नहीं लड़ता है तो फिर इस चुनाव में कांग्रेस उतना जान नहीं फूंक पाएगी जिसके दम पर उसने 17 सीटें ली हैं। तो ये कांग्रेसी उदासीन भाव में भी जा सकता है अगर राहुल, प्रियंका या सोनिया कोई नहीं आती हैं तो ये बड़ा रोचक होगा आने वाले वक्त में चुनाव। वैसे कांग्रेसियों के लिए कहा जाता है कि मरते मरते मरीज बोला कि डेंगू में कहां दम था, हमें तो डेंगू ने मारा, सांप में कहां दम था। बगल में बिस्तर पर लेटे कांग्रेसी ने बोला कि हमें तो बीजेपी ने मारा, आप में कहां दम था। तो ये कांग्रेस के लिए रायबरेली और अमेठी किसी न किसी परिवार के सदस्य को लड़ाने की अनिवार्यता है, अन्यथा कांग्रेसियों के लिए ये चुनाव नीरस होगा, और जो इन्होंने 17 सीट ली है उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाएगी जी। तो समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, और ये पीठ पे बैठ के डुबोएंगे ही, उबार नहीं पाएंगे, ये भी जान लीजिए। बहरहाल क्या सुनिएगा, एक बढ़िया साहित्य है आज, और कि क्या हुआ तुमको अगर
चेहरा बदलना आ गया और हमको भी हकीकत के सांचे में ढलना आ गया। और रोशनी के वास्ते धागे को जलता देखकर लो नसीहत मोम ने उसको पिघलना आ गया। और शुक्रिया है दोस्तों, बेहद तुम्हारा शुक्रिया, सर झुकाकर मुझको भी रास्ते पे चलना आ गया। और सर फिरी आंखों, सर फिरी आंधी का थोड़ा सा सहारा क्या मिला, धूल को इंसान के ऊपर तक उछलना आ गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने ऑब्जर्वेशन